Hello students. So for today we are taking up the topic that is precautions taken while calculating national incomes. हमने 3 मेथड से नेशनल इनकम कैलकुलेट करना सीखा है। तो 3 मेथड आपके हैं अप्रोक्शन मेथड, वैल्यू एडेड मेथड इसको बोलते हैं, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड। तो फॉर ऑल दोज मेथड्स there are certain precautions that are to be taken care of while calculating national income। इसका माना ये है कि जब आप नेशनल इनकम कैलकुलेट करेंगे रियल टाइम में तो आपको कुछ प्रिकॉशंस ध्यान में रखना पड़ता है। वही प्रिकॉशंस ये हम डिस्कस कर रहे हैं। अभी तो आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं नेशनल इनकम में, तो यहाँ पे आपको कोई प्रिकॉशन इस तरह के ध्यान में नहीं रखने अदर देन कैलकुलेशंस। लेकिन जब आप रियल में गवर्नमेंट ऑफिस में नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं या CSO में, तो फिर आपको कुछ प्रिकॉशंस ध्यान में रखने पड़ते हैं। ओके, हमारे लिए इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि आपके क्वेश्चन में एग्ज़ाम में CBSE एग्ज़ाम में 6 नंबर के क्वेश्चन में भी कई बार पूछा जाता है। ओके, किसी एक मेथड से आपके प्रिकॉशंस पूछे जाएंगे। सो वेरी फर्स्ट वी टेक अप वैल्यू एडेड मेथड। और वैल्यू एडेड मेथड यानी प्रोडक्शन मेथड ये बोलता है, आप जानते हैं, कि सारे प्रोडक्शन को टोटल कर दें तो आपको नेशनल इनकम मिलेगी। यानी जितने भी सेक्टर्स हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, तीनों ने जो प्रोडक्शन करा उन तीनों को जोड़ दें तो आपका वो टोटल प्रोडक्शन मिल जाएगा। इसमें जो पहली प्रिकॉशन है दैट इज़ अवॉइड डबल काउंटिंग। आपको डबल काउंटिंग अवॉइड करनी चाहिए। सो डबल काउंटिंग क्या है उसको जानने के लिए लेट अस सी दिस एग्जाम्पल। ये एक एग्जाम्पल है। सपोज एक फार्मर है और इस फार्मर ने वीट बनाया 1000 रुपये का, जिसमें से उसने 800 रुपये का वीट मिल ओनर को बेच दिया। अब मिल ओनर ने 1200 रुपये का ब्रेड फ्लोर बनाया, उससे आटा बनाया और उसको बेकरी वाले को बेच दिया उसी वीट से। उसके बाद बेकर ने 800 रुपये 1200 रुपये का जो ये इसका फ्लोर था, इससे उसने 2000 रुपये का ब्रेड बनाया और उसको आगे बेच दिया कस्टमर। ना अगर प्रोडक्शन मेथड से चलें तो प्रोडक्शन मेथड कहता है कि जो भी प्रोडक्शन यूनिट्स हैं यानी कि प्रोड्यूसर्स हैं उनके आउटपुट को जोड़ दो तो वो आपका नेशनल इनकम होगा। तो हम अगर जोड़ दें तो फार्मर ने 800 का आउटपुट आगे बढ़ाया, 1200 रुपये का मिल ओनर ने और बेकर ने 2000 रुपये का। ओके, सो आउटपुट टोटल हुआ 1200 और ये दैट इज़ 4000 रुपीज़। ओके, तो इज़ दिस करेक्ट कि इकॉनमी में 4000 रुपये का टोटल आउटपुट बना? ये करेक्ट नहीं है, ये एक रॉन्ग एस्टिमेशन। रॉन्ग एस्टिमेशन क्यों है? क्योंकि ये जो 1200 रुपये है जो मिल ओनर का आउटपुट है, इसमें जो इनपुट लगा 800 रुपये वो फार्मर ने दिया था। यानी फार्मर की जो सेल है मिल ओनर को, ये मिल ओनर का इनपुट है। यानी इस 1200 रुपये में ये 800 रुपये शामिल है और इस 2000 रुपये में ये 1200 रुपये शामिल है क्योंकि बेकर ने मिल ओनर से अपना इनपुट लिया था, यानी रॉ मटेरियल लिया था। इनपुट मीन्स रॉ मटेरियल लिया था। ओके, सो 1200 में 800 शामिल है और 2000 में ये 1200 शामिल है। और हम क्या कर रहे हैं, 800 को जोड़ रहे हैं, उसके बाद 1200 रुपये को भी जोड़ रहे हैं। तो इस 1200 में तो ये 800 ऑलरेडी इंक्लूड है। इस तरह से ये डबल काउंट हो गया। यानी 800 यहाँ पे भी इंक्लूड हुआ फार्मर के केस में और मिल ओनर के केस में भी इंक्लूड हुआ। सेम वे 1200 रुपये यहाँ भी इंक्लूड हुआ और बेकर के केस में भी इंक्लूड। तो ये डबल काउंटिंग है, यानी एक ही चीज़ को आपने कई बार काउंट, 2 बार काउंट कर लिया। तो इससे बचने के लिए क्या करते हैं हम? इससे बचने के लिए एक नया कॉन्सेप्ट आता है, वो है वैल्यू एडेड का। और वैल्यू एडेड के लिए क्या करते हैं, जो हमारा आउटपुट बना होता है उसमें हम ये देखते हैं कि इंटरमीडिएट गुड्स कितनी लगी है। सपोज फार्मर ने 800 का जो आउटपुट बनाया उसका इंटरमीडिएट गुड्स कुछ नहीं लगा फिलहाल, वी टेक इट एज 0। मिल ओनर ने जो बनाया क्योंकि उसने फार्मर से वीट लिया था तो 800 उसका इनपुट था, रॉ मटेरियल इंटरमीडिएट गुड्स। और बेकर ने जो 2000 रुपये बनाया, 2000 रुपये का ब्रेड बनाया, उसमें 1200 रुपये का उसका इंटरमीडिएट गुड्स था। इस तरह से जो 4000 का हमारा आउटपुट आया था उसमें जो इंटरमीडिएट गुड लगी हैं वो 2000 है। तो डबल काउंटिंग ना हो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक्चुअल आउटपुट निकालते हैं या वैल्यू एडेड निकालते हैं। और वो वैल्यू एडेड क्या है? वो वैल्यू एडेड है
आउटपुट लेस इंटरमीडिएट गुड्स। तो आउटपुट क्या है आपका? आउटपुट है फार्मर का 800, जबकि इंटरमीडिएट गुड्स कितना है? 0। तो एक्चुअल यानी वैल्यू एडेड या एक्चुअल आउटपुट फार्मर का हुआ 800, मिल ओनर ने 1200 रुपये का बनाया और इसका इंटरमीडिएट गुड है 800, तो 400 रुपये इसका फाइनल आउटपुट हुआ या वैल्यू एडेड हुआ। और बेकर ने 2000 रुपये का ब्रेड बनाया था जिसमें 1200 का आटा था, तो 800 रुपये इसका आउटपुट हुआ, फाइनल आउटपुट। इस तरह से एक्चुअल फाइनल आउटपुट अगर आप देखें तो ये 800 प्लस ये 400 प्लस ये 800, यानी कि टोटल मिला के जो फाइनल आउटपुट वो इकोनॉमी में आया वो आया 2000 का। तो 4000 इज़ नॉट अ करेक्ट फिगर बट 2000 इज़ द करेक्ट फिगर। तो ये 4000 में ये जो इंटरमीडिएट गुड्स है वो दोबारा 2 बार जुड़ा, इस तरह से डबल काउंटिंग हुई। इसलिए हम डबल काउंटिंग को अवॉइड करने के लिए क्या करते हैं, केवल फाइनल आउटपुट को लिखते हैं, डबल काउंटिंग को क्या कर देते हैं, हम नहीं जोड़ते, नहीं लिखते। ओके, सो दिस वे दिस इज़ डबल काउंटिंग जो हमने वहाँ पे देखा। तो हमें डबल काउंटिंग को अवॉइड करना है। ओके, सो फर्स्ट वन वॉज डबल काउंटिंग टू बी अवॉइडेड। दूसरी चीज़ है कि जो सेकेंड हैंड गुड्स हैं उनको हम नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि सेकेंड हैंड गुड्स इस साल नहीं बनाई गई है, ये पहले कहीं बनाई गई थी और उस साल जिस साल में ये बनाई गई थी उस साल में लिख ली गई थी। इसलिए यहाँ पे अगर इसको जोड़ेंगे तो क्योंकि ये इस साल का प्रोडक्शन नहीं है इसलिए ये ओवर एस्टिमेशन देगा आपकी नेशनल इनकम का, इसलिए हम सेकेंड हैंड गुड्स को नहीं लिखते हैं। तीसरी बात, अगर किसी प्रोड्यूसर ने अपना बना हुआ सामान खुद खा लिया, खुद से कंज्यूम कर लिया, तो उसको भी जोड़ना चाहिए क्योंकि वो प्रोड्यूस तो हुआ ही है, भले ही उसने बेचा नहीं लेकिन उसने खुद खाया। अगर वो खुद नहीं खाता उसको तो वो कहीं से उसको परचेस करके लेता। इसलिए ये जो ओन कंजप्शन ऑफ सेल्फ प्रोड्यूस गुड्स है इसको इंक्लूड करना चाहिए क्योंकि ये प्रोडक्शन हुआ है, भले ही आगे नहीं बेचा गया। इंटरमीडिएट गुड्स को नहीं लेते, फाइनल गुड्स को लेते हैं। वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स इज नॉट इंक्लूडेड। इसी का दूसरा नाम क्या है कि वैल्यू ऑफ फाइनल गुड इज टू बी टेकन। जैसे अभी हमने बताया कि लास्ट वैल्यू एडेड लेते हैं, इसलिए हम क्या करते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स को इंक्लूड नहीं करते। ये डबल काउंटिंग वाले एग्जाम्पल में भी हमने डिस्कस किया। तीसरा क्या है, नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन आर नॉट टेकन इन कंसिडरेशन लाइक सर्विसेज ऑफ हाउस वाइफ। जो लोग बिना पैसे के काम कर रहे हैं, जैसे हमारे घर में माता जी काम करती हैं, माँ काम करती हैं, वो दिन भर काम करती रहती हैं 24/7, उनका कोई संडे नहीं है, कोई छुट्टी नहीं है, लेकिन क्योंकि वो मॉनेटरी उनको कोई रेम्यूनरेशन, कोई वेजेस, कोई सैलरी नहीं मिलता है उसका मनी में, इसलिए उनकी सर्विसेज को काउंट नहीं किया जाता। ओके, लेकिन अगर मदर कहीं वर्किंग होती हैं तो उनका जो प्रोडक्शन है, जो कहीं पे जहाँ माना कोई टीचर हैं या अकाउंटेंट हैं या लॉयर हैं, जो भी कर रहे हैं, उनकी सर्विसेज उस केस में फिर काउंट होती हैं क्योंकि वो मॉनेटरी वैल्यू में आ जाती हैं। लेकिन जो हाउस होल्ड सर्विसेज हाउस वाइफ्स देती हैं, क्योंकि उसका कोई मॉनेटरी ट्रांजेक्शन नहीं है तो उसको नहीं जोड़ा जाता। तो ये कुछ प्रिकॉशंस हैं जो वैल्यू एडेड मेथड के हम अंडर देखते हैं। ओके, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं बाद में स्लाइड को देखने के बाद। नाउ कम्स इनकम मेथड। इनकम मेथड में पहला है ट्रांसफ़र पेमेंट्स। देखिए, दो तरह के मेथड्स हैं, दो तरह के पेमेंट्स हैं। एक है ट्रांसफ़र पेमेंट्स और दूसरा पेमेंट्स हैं जो एक्चुअल पेमेंट होते हैं। जो जैसे माना आपको सैलरी मिला, सैलरी मिलने से आपने कुछ दिया और आपको सैलरी मिला। ओके, जैसे अगर हम सर्कुलर फ्लो देखें जब हमने सर्कुलर फ्लो पढ़ा था तो मिस्टर ए वर्किंग in a school, okay, as a teacher and getting salary of rupees say 30,000 per month, okay, and Mr. B, retired person getting pension of rupees